हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू स्टूडेंट लेक्चर वीडियो फ्रॉम सुब्रास बायोलॉजी। एंड जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन पढ़ रहे हैं। एंड इन द माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन वी आर स्पेशली फोकसिंग ऑन बैक्टीरियोलॉजी। सो आज हम जैसे कि पढ़ने वाले हैं कल्चर मीडिया, क्लासिफिकेशन ऑफ कल्चर मीडिया, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात किया था क्लासिफिकेशन ऑफ कल्चर मीडिया ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल फैक्टर्स। तो आप लोगों को पता ही होगा व्हाट इज़ कल्चर मीडिया। सो कल्चर मीडिया जैसे कि मैं आप लोगों को बार बार बता के आ रही हूँ, तो इट इज़ आर्टिफिशियल कंडीशंस वेयर बैक्टीरिया ग्रोज आर्टिफिशियली। हम लोग मतलब ऐसे एनवायरनमेंट बनाते हैं जहाँ पे आप लोगों को बैक्टीरिया ग्रोथ होगा। हम लोग वहाँ पे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे उन लोगों को आर्टिफिशियल, एंड दे विल ग्रो, एंड आफ्टर दैट वी कैन आइडेंटिफाई व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज दिस। ठीक है, तो ये होता है आप लोगों का कल्चर मीडिया। ठीक है, तो हम लोगों को ये जो कल्चर मीडिया है ये वैरायटी ऑफ टाइप्स से डिवाइड हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग सब्सटेंस, प्रेजेंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, एंड हम लोगों ने जैसे कि बात किया था इन द लास्ट वीडियो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल फैक्टर्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हम लोगों ने बात कर लिया था सिंपल मीडियम, कम्प्लेक्स मीडियम, सिंथेटिक मीडिया एंड एज वेल एज द स्पेशल मीडिया। तो ये इसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करूँगी। अगर आप लोगों को इसमें डाउट है तो आप लोग जाके लास्ट वीडियो में चेक कर लीजिए, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी। ठीक है, तो आज हम स्पेशली फोकस करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, दैट इज द फर्स्ट वन इज द सॉलिड मीडिया, लिक्विड मीडिया, एंड थर्ड वन इज द सेमी सॉलिड मीडिया। एंड उसके बाद हम लोग बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एंड रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस इन द मीडिया, दैट इज द एरोबिक मीडिया एंड एनारोबिक मीडिया। एरोबिक मीडिया तो बहुत ही सिंपल है, और एनारोबिक मीडिया ऐसा क्या होता है या फिर ये कौन से ऑर्गेनिज्म के लिए यूज़ होता है, इसके बारे में मैं आज पूरा बताने वाली हूँ। बट बिफोर दैट, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन। कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन व्हिच क्वेश्चन वरीज। एंड अगर आप लोग चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, माय इंस्टाग्राम आईडी इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चले चलते हैं, आज का जो सेशन है आज से स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आज बताने वाली हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ मीडिया ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। सो फर्स्ट वन इज द सॉलिड मीडिया, जैसे कि मैं आप लोगों को पहले से बता ही चुकी हूँ। सॉलिड मीडिया, सॉलिड यानी सॉलिड। ठीक है, तो हम लोगों का क्या होता है ना, जितने भी सारे मीडिया आप लोग देख रहे हो, न्यूट्रिएंट अगर हो, ब्लड अगर हो, चॉकलेट अगर हो, जितने सारे आप लोग जो प्लेट पे देख रहे हो ना, दैट इज कॉल्ड एज सॉलिड मीडिया। वो सॉलिड कैसे बना? आफ्टर एडिंग दिस सॉलिडिफाइंग एजेंट। तो सॉलिडिफाइंग एजेंट क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइज, मैं आप लोगों को जैसे कि बार बार बता के आ रही हूँ, दैट इज अगर। अगर वर्ड आप लोगों को माइक्रोबायोलॉजी में भूलना नहीं है। ठीक है, तो अगर एक्ट्स एज ए सॉलिडिफाइंग एजेंट इन द मीडिया, तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग अगर ऐड करते हैं सॉलिड मीडिया में रखते हो सो दैट यू कैन सॉलिडिफाई, राइट। तो उसके बाद हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं ना, सारे न्यूट्रिएंट्स डालते हैं मीडिया पे, ताकि जो भी बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वहाँ पे अच्छे से ग्रोथ हो पाए। ठीक है, ताकि उसके बाद हम लोगों का एडवांटेज क्या है? तो एडवांटेज यही है, हम लोग प्रॉपरली आइसोलेट कर सकते हैं कौन सा कॉलोनी पे कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कैसा अपीयरेंस है, कैसा लैक्टोज फॉर्मेंटर है, या फिर ग्रोथ कैसा है, कॉलोनी कैसा है, उसमें से हम लोग देख सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को, दैट इज कॉल्ड एज प्योर कल्चर, राइट। तो ये जो सॉलिड मीडिया है ये हम लोगों को बहुत ही हेल्प करता है फॉर आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर और आइडेंटिफाइंग ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, जो कि लिक्विड मीडिया पे नहीं होता। तो लिक्विड मीडिया क्या होता है, तो ये आप लोगों को मैं बताने वाली हूँ। तो लिक्विड मीडिया यानी दिस इज फ्लूइड इन नेचर, राइट। तो ऑब्वियसली फ्लूइड ही होगा, सो दैट इज प्रेजेंट इन टेस्ट ट्यूब। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, तो ये टेस्ट ट्यूब पे प्रेजेंट रहता है। तो इसके अंदर नो अगर इज देयर, ठीक है, ये आप लोगों के दिमाग में बिल्कुल फिट कर लेना है कि नो अगर इज देयर इन द टेस्ट ट्यूब और नो अगर इज देयर इन द लिक्विड मीडिया। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? न्यूट्रिएंट ग्रोथ, जैसे कि मैं आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताई थी, न्यूट्रिएंट ग्रोथ सिंपल मीडियम होता है, एंड पेप्टन वाटर दैट कंटेन्स सोडियम क्लोराइड वाटर एंड ऑल्सो मीट एक्सट्रैक्ट ऑल्सो, राइट। तो ये होता है आप लोगों का लिक्विड मीडिया विच इज फ्लूइड इन नेचर, नो अगर इज देयर, एंड इट इज मोस्टली यूजफुल बायोकेमिकल टेस्ट, फॉर एग्जाम्पल ब्लड कल्चर, राइट। तो ये होता है आप लोगों का लिक्विड मीडिया। एग्जाम्पल तो मैं बता ही चुकी हूँ। तो इसका डिसएडवांटेज कुछ था, ये दिस इज द अर्लीस्ट मेथड फॉर कल्चरिंग द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इसका डिसएडवांटेज आप लोग सोचोगे इसका डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, राइट। तो इसका डिसएडवांटेज यही है आप लोगों का, जैसे कि आप लोग यहाँ पर टेस्ट ट्यूब देख रहे हो, ठीक है, इट कंटेन्स पेप्टाइड वाटर और फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रिएंट ग्रोथ, राइट। सो ये जो टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर जो मीडिया है इट इज क्लियर इन नेचर। जब इस पे बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाएगा इट विल बिकम स्टॉर्बिड और फॉर एग्जाम्पल क्लाउड इन नेचर, सो दैट वी कैन डिटेक्ट दैट बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन दैट टेस्ट ट्यूब। बट आप लोग ये सोचोगे कि कौन से बैक्टीरिया है इसके अंदर, या फिर आप लोग अगर भी कुछ बैक्टीरिया आप लोगों को पता चला कि स्टाफाइलोकोकस है या फिर स्ट्रेप्टोकोकस, तो आप लोग इसको आइसोलेट कैसे करोगे? जैसे कि एक सॉलिड मीडिया में डिफरेंस यहाँ पे मैं बताऊंगी, ठीक है। देखो, तो दिस इज द सॉलिड मीडिया एंड दिस इज द लिक्विड मीडिया, राइट। तो सॉलिड मीडिया में आप लोगों का अगर मिक्स्ड फ्लोरा रहता है, मिक्स्ड फ्लोरा मतलब स्टाफाइलोकोकस है, निमोकोकस है, 2-3 ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं। बट ये जो टेस्ट ट्यूब के अंदर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, जैसे कि अगर इस पे टॉर्बिडिटी आ गया है या फिर क्लाउडी नेचर आ गया है, तो आप लोग इसे आइसोलेट कैसे करोगे या फिर
कौन से कॉलोनी है, कौन से ऑर्गेनिज्म है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कैसे स्पेसिफाई करोगे. सो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ लिक्विड मीडिया, राइट. सो एडवांटेज यही है ऑफ सॉलिड मीडिया का, डिसएडवांटेज ऑफ लिक्विड मीडिया यही है. तो मैं आप लोगों को ऐसे ही डिस्टिंग्विश करके बता रही हूँ ताकि आप लोगों के मन में कन्फ्यूजन ना आए, ठीक है. तो अगर आप लोग इसे समझ लिए हो तो चलिए चलते हैं सेमी सॉलिड मीडिया में. दिस इज द मीडिएटर मीडिया, राइट. मीडिएटर मीडिया इसलिए बोल रही हूँ कि ना ही ये सॉलिड है ना ही लिक्विड है, ठीक है. सो इट कंटेन्स less than 1% agar, right. So such media are soft in nature and are most useful in आइडेंटिफाइंग मोटाइल बैक्टीरिया एंड नॉन मोटाइल बैक्टीरिया. मतलब मोटाइल स्ट्रेन जो होते हैं, नॉन मोटाइल स्ट्रेन जो होते हैं, उसमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए दिस मीडिया हेल्प्स अ लॉट. तो इसका प्रोसीजर ऐसा है कि इफ़ द अगर कंसेंट्रेशन इज रिड्यूस टू 0.2 to 0.5%, विच एनेबल्स मोटाइल बैक्टीरिया टू स्प्रेड इन दैट मीडिया बट नॉट द नॉन मोटाइल बैक्टीरिया. तो इसका मतलब यही है कि अगर का कंसंट्रेशन अगर हम लोग 0.2 से 0.5% लेस कर रहे हैं तो क्या होगा ना, वो अगर जो है मतलब वो इट डजेंट एक्ट लाइक ए सॉलिड मीडिया, इट एक्ट्स एज अ सेमी सॉलिड मीडिया, सॉफ्ट मटेरियल, एंड इट हेल्प्स टू और इट एनेबल्स द स्प्रेडिंग ऑफ मोटाइल बैक्टीरिया. मोटाइल बैक्टीरिया जितने भी हैं वो वहाँ पे स्प्रेड कर जाएंगे, वेयर एज नॉन मोटाइल बैक्टीरिया डजेंट. तो इसमें से पता चल जाएगा कि कौन सा मोटाइल बैक्टीरिया है एंड कौन सा नॉन मोटाइल बैक्टीरिया है. सो फॉर एग्जांपल न्यूट्रिएंट अगर कंटेनिंग 0.5% ऑफ अगर, ठीक है. तो ये होता है आप लोगों का सेमी सॉलिड मीडिया. तो मैं आप लोगों को पूरा बता दिया सॉलिड मीडिया, लिक्विड मीडिया एंड सेमी सॉलिड मीडिया. तो आई डोंट थिंक इसके बाद आप लोगों के मन में इसके लिए कुछ क्वेश्चंस बचा हो, और एग्जाम्पल्स मैं नीचे लिख रही हूँ, ठीक है. तो ये होता है आप लोगों का क्लासिफिकेशन ऑफ मीडिया ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट. एंड नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मीडिया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एंड रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस इन द मीडिया. तो ये होता है आप लोगों का एरोबिक मीडिया एंड एनारोबिक मीडिया, राइट. तो एरोबिक मीडिया और एनारोबिक मीडिया को जानने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि एरोबिक क्या है या फिर एरोबिक ऑर्गेनिज्म किसको कहते हैं, और एनारोबिक क्या होता है, एनारोबिक ऑर्गेनिज्म हम लोग किसे कहते हैं. तो आप लोगों ने तो ये सब कुछ 7-8 में पढ़ाई होगा, तो फिर भी मैं बता रही हूँ. एरोबिक में यानी विच कैन ग्रो इन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, राइट. एंड एनारोबिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो विदाउट ऑक्सीजन दे कैन ग्रो, सो विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दे विल डाई, राइट. तो मीडिया भी वैसा ही. एरोबिक मीडिया जितने सारे मीडिया आप लोग नॉर्मली देख रहे हो दैट इज कॉल्ड एज एरोबिक मीडिया. बट एनारोबिक मीडिया जो होता है, द मीडिया कंटेन्स reducing substances which helps to reduce the amount of oxygen so that anaerobic organism can grow. इसका मतलब यही होता है कि एनारोबिक मीडिया में ऐसा चीज़ें रहता है which helps to reduce, मतलब जो ऑक्सीजन की अमाउंट है मीडिया के अंदर उसको रिड्यूस कर देगा, ताकि जो एनारोबिक ऑर्गेनिज्म है which मतलब doesn't require any oxygen for their growth, वो क्या करेंगे ना, ग्रो कर पाएंगे. सो दैट इज कॉल्ड एज एनारोबिक मीडियम. बेस्ट एग्जांपल अगर बताऊं, आप लोगों ने सुना होगा माइक्रोबायोलॉजी लैब में CMB और RCB, रॉबर्टसन कुक मीट ब्रॉथ, ठीक है. तो ये होता है बेस्ट एग्जांपल, या फिर आप लोग लिख सकते हो थायोग्लाइकोलेट ब्रॉथ. ये सारे एनारोबिक मीडिया होते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं. मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये एग्जांपल आप लोग याद रख लो. एनारोबिक मीडिया हेल्प्स इन द कल्टिवेशन ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल क्लोस्ट्रिडियम. ये जो मैं बताई RCB और कुक मीट ब्रॉथ जो बताई, रॉबर्टसन कुक मीट ब्रॉथ, इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ क्लोस्ट्रिडियम टिटानी, ठीक है. जो टिटानस डिजीज का कॉजेटिव एजेंट है क्लोस्ट्रिडियम टिटानी, उसको हेल्प करता है ग्रो करने में, ठीक है. तो ये होता है आप लोगों का एनारोबिक मीडिया. तो एरोबिक मीडिया होता है ऑर्गेनिजम्स व्हिच ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ इन द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, राइट. तो ये होता है आप लोगों का एरोबिक मीडिया एंड एनारोबिक मीडिया. ये हो गया आप लोगों का पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ कल्चर मीडिया. आज हमारा पूरा जो क्लासिफिकेशन ऑफ मीडिया, कल्चर मीडिया, ये यहीं पे खत्म होता है. नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इन द नेक्स्ट टॉपिक. अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन. अपने सारे फ्रेंड्स, जूनियर, सीनियर सारे लोगों से शेयर कीजिए. फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.